तो आप सबको स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सीजन 3 का एपिसोड 5। तो हम सबने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि संजन वू एक एस क्लास हंटर बन चुका है और संजन वू इस वजह से बहुत ज्यादा फेमस भी हुआ है और उसे बहुत ज्यादा हिट भी मिल रहा है। और संजन वू ने आर्टिफैक्ट की शॉप में जाके फायर प्रूफ आर्टिफैक्ट खरीद लिए हैं डीमन क्रिस्टल के लिए। और हमने ये भी देखा था कि जो वू जिन है उसके फादर की तबीयत भी खराब होती है और अब इसके आगे तो हमें स्टार्टिंग में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ संग अपनी सिस्टर के रूम में आता है और यहाँ संग को ये लगता है कि उसके यहाँ से जाने के बाद लोग उसकी सिस्टर से बात करने की कोशिश करेंगे और इसलिए वो टस्क के बॉडीगार्ड को समन करता है। और यह संग ये कहता है कि ये एक आय और की जो शैडो है वो एक क्लास हंटर जितनी पावरफुल है। और यह संग उन शैडो से ये पूछता है कि टस्क के जो बॉडीगार्ड थे वो 4 थे लेकिन इस जगह में बस तुम 3 ही क्यों हो। और ये सुनने के बाद वो शैडो को ऊपर हाथ दिखाता है और यह संग को ये याद आता है कि वो गार्ड सीलिंग में ही अटक गया था और इसलिए वो इसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया। इसके बाद संग उन दोनों शैडो को अंदर जाने के लिए बोल देता है और तीसरे शैडो को ये बोलता है कि तुम्हें मेरी सिस्टर को गार्ड करना और ये दोनों तुम्हारे बैकअप है। और इसके बाद ये शैडो भी जीना की शैडो के अंदर जाके मिक्स हो जाता है और उसके बाद संग छत में चले जाता है। और यह संग ये कहता है कि मुझे यहाँ से जाने से पहले इस पूरे नेबरहुड को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी और इसलिए वो अपने 5 शैडो सोल्जर को बाहर निकाल लेता है। और संग उनसे ये कहता है कि तुम्हें आज से इस नेबरहुड को संभालना है लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि तुम लोगों को कोई देखे ना। और इसके बाद संग उन शैडो को पेट्रोल में जाने के लिए बोल देता है और यह संग ये कहता है कि इस जगह में कोई किलर भी आ गया तो मेरे शैडो उन्हें संभाल लेंगे और मैं सोसाइटी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और यहाँ संग और जिनू वैन में बैठ के कहीं जा रहे होते हैं। और यहाँ संग वू जिनू से ये कहता है कि क्या तुम्हें लास्ट नाइट अच्छे से नींद आई है। और यहाँ वू जिनू ये बताता है कि हाँ सर मुझे बहुत ज्यादा अच्छी नींद आई है और जो आजकल के जो होटल है उनके अंदर फैसिलिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है सर। और ये सुनने के बाद संग ये कहता है कि ये एक अच्छी बात है और जब तक हमें अपने गिल्ड के लिए ऑफिशियल प्लेस नहीं मिलती जब तक तुम्हें उसी जगह में रुकना चाहिए। और यहाँ संग मनी मनी ये कहता है कि मुझे ये नहीं लगा था कि ये गिल्ड मास्टर की पोजीशन को मना कर देगा लेकिन इसने मेरे लिए उसे मना कर दिया और इसलिए मैं इसे कुछ बोल नहीं सकता। और यहाँ वू जिनू ये पूछता है कि आपको ऐसा कौन सा काम पड़ गया जिसकी वजह से आपको सुबह सुबह डी संग टावर के पास जाना पड़ रहा है। लेकिन सन वू जिनू के सवाल का जवाब नहीं देता है और वो वेन का दरवाजा खोल के ये कहता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और ये बोल के संग यहाँ से चले जाता है और यहाँ डीमन क्रिस्टल के अंदर घुसने का एक नोटिफिकेशन आ जाता है। और यहाँ संग मनी मन ये कहता है कि इस पॉइंट से इस डंजन की जो डिफिकल्टी लेवल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली है और इसलिए मुझे इस जगह में इतना तैयार होकर आना पड़ा। और जो ये न्यू आइटम है वो मुझे इस डंजन के जो फ्लेम है उनसे प्रोटेक्ट करेंगे। और मैंने विंड रोप और एक रिंग परचेज की है और जो ये रिंग है वो वाटर मैजिक से एम्बियन की गई है। और यहाँ मैं पूरी तरह से तैयार हूँ इस डंजन को क्लियर करने के लिए। लेकिन यहाँ अचानक से संग को एक नया क्वेस्ट मिलता है जिसमें संग को डीमन किंग ब्रेन की सोल को कलेक्ट करना है जो इस डीमन क्रिस्टल के टॉप में है। और संग ने इस क्वेस्ट को पूरा कर लिया तो उसे 3 रिवॉर्ड मिलेंगे। तो फर्स्ट रिवॉर्ड था टॉप टायर रूइन स्टोन और सेकंड है 13+ स्टेज बोनस और तीसरे नंबर में अनडिस्कवर रिवॉर्ड। और यहाँ संग ये कहता है कि पिछली बार से इस बार ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड मिले हैं। और यहाँ संग खुश होता है क्योंकि रूइन स्टोन से उसे एक न्यू स्किल मिलने वाली थी। और यह संग के बाद 3 यूनिक स्किल है। पहला है शैडो एक्सट्रैक्शन और सेकंड है शैडो प्रोबेशन और थर्ड है मोनार्क डोमेन। और यहाँ संग के पास इतने ज्यादा खतरनाक स्किल है और इसलिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि 4th स्किल में क्या होगा। और इसके बाद संजन वो डायरेक्टली 76 फ्लोर में टेलीपोर्ट होता है। और यहाँ संग ये देखता है कि इस फ्लोर के जो डीमन है वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं साइज में। और यहाँ संग टच को बाहर निकालता है और यहाँ संग टच को वो ऑरेंज कलर का ऑर्ब देता है जिससे 2 गुना पावर बढ़ जाती है। और उसके बाद टच उस ऑर्ब का यूज करके एक बहुत पावरफुल फायर अटैक करता है और इस अटैक की वजह से बहुत ज्यादा जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। और यहाँ संग को ये नोटिफिकेशन आता है कि उसने हाई रैंक के डीमन और डीमन लॉर्ड को डिफीट कर दिया है और उसे 7800 एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिले हैं। और ये देख के संग बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि जरूर उसके पास मैजिकल ऑर्ब है लेकिन जब से टच मेरा शैडो बना है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और जो ऑर्ब की पावर है उसके यूजर की वजह से और ज्यादा बढ़ गई है और इसलिए मुझे कुछ टाइम के लिए इसे टच को यूज करने देना चाहिए। और यहाँ हमें संग का स्टेटस भी दिखाया जाता है जहाँ संग की लेवल 81 हो चुकी थी। और उसके बाद हमें वू जिनो के फादर के पास ले जाया जाता है जो हॉस्पिटल में इमरजेंसी सेंटर में थे। और यहाँ डॉक्टर वू जिनो के फादर को ये बताता है कि वो इस जगह में 2 दिन से बेहोश था। और ये सुन के यूजिन की डैड बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें ये लगता है कि ये थकावट की वजह से हुआ होगा। और इसके बाद यूजिन के फादर डॉक्टर से ये पूछते हैं कि उनके साथ और कुछ गलत तो नहीं है। लेकिन यहाँ डॉक्टर उनसे ये पूछता है कि सर आपके पास में हंटर रहता है क्या। और यहाँ वू जिनो के फादर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं ये सुन के और वो डॉक्टर से ये पूछते हैं कि आप अचानक से हंटर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। और यहाँ डॉक्टर जिनो के फादर को ये कहता है कि आपने पहले कभी इंटरनल चैम्बर के बारे में सुना है। और ये सुन के जिनो के फादर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और यहाँ डॉक्टर ये बताता है कि ये एक तरह की बीमारी है और जिसे भी ये बीमारी होती है तो वो कोमा में चले जाता है। और इस बीमारी की सबसे खतरनाक बात ये है कि जो आपकी लाइफ फोर्स को ड्रेन करने लगता है और वो लोग बस लाइफ सपोर्ट की वजह से जिंदा रह सकते हैं। लेकिन यहाँ जिनो के फादर ये पूछते हैं कि इन सबसे हंटर का क्या कनेक्शन है। और यहाँ डॉक्टर जिनो के फादर को ये बताता है कि ये बीमारी
माना की वजह से होती है, और जो ये बीमारी बहुत कम लोगों को होती है, और ये बीमारी तभी देखी जाती है जब कोई आम इंसान एक हंटर के साथ बहुत ज्यादा टाइम से हो, और इसलिए आपको माना स्टोन से और हंटरों से दूर रहना चाहिए। और अचानक से आपके अंदर ये सिम्टम देखने के लिए मिले हैं, और इसलिए ये बीमारी किसी चीज की वजह से ट्रिगर हुई है। और यहाँ डॉक्टर जिनो के फादर से ये पूछते हैं कि सर आपकी फैमिली में कोई हंटर है क्या, लेकिन जो जिनो के फादर होते हैं वो जिनो के साथ जो उन्होंने बात की थी उसे याद कर रहे होते हैं, और वो मनी मनी ये कहते हैं कि माना स्टोन को हर दिन अलग अलग तरीके से यूज किया जा रहा है, और इस वजह से ये बीमारी बढ़ती जा रही है। और इस वर्ल्ड के अंदर जिन लोगों को भी ये बीमारी हुई है, मैं भी उनकी तरह इस बीमारी का विक्टिम बन चुका हूँ। लेकिन यहाँ जिनो के फादर ये कहते हैं कि मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जापान के एक आइलैंड साइड में ले जाया जाता है, जहाँ पानी के अंदर से एक एंट का पाँव निकलता है, और ये एक एंट मॉन्स्टर होता है जिसके पंख तक होते हैं, और वो एंट मॉन्स्टर धीरे धीरे करके उस गुफा के अंदर जा रहा होता है। और इसके बाद हमें जापान के उस आइलैंड के किसी टाउन के पास ले जाया जाता है, जहाँ हमें दो हंटर देखने के लिए मिलते हैं, और ये दोनों इस टाउन की पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। लेकिन इन दोनों के पास एक ओल्ड मैन आके ये कहता है कि तुम लोगों को शुक्रिया, क्योंकि तुम लोग हमारे टाउन को सेफ रख रहे हो। लेकिन जो आर्मर वाला हंटर होता है वो ये कहता है कि ये बोलने की जरूरत नहीं है। और यहाँ वो ओल्ड मैन उस हंटर से ये पूछता है कि ये तुम्हारे साथ एक नया हंटर आया है, और इसके रिप्लाई में वो आर्मर वाला हंटर ये कहता है कि हाँ ये मेरे साथ नया आया है। और इसके बाद आर्मर वाला हंटर दूसरे हंटर को ये समझा रहा होता है कि उसे इस जगह में क्या करना है, और वो हंटर इन लोगों से उससे जान पहचान करने के लिए बोलता है, क्योंकि जब भी वो यहाँ राउंड लगाने के लिए आएगा तो उसके लिए अच्छा होगा। और वो आर्मर वाला हंटर ये भी बताता है कि इस जगह में एक ए रैंक डंजन ब्रेक हो गया तो ये जगह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, और इसलिए हमें डंजन के गेट को जल्दी से ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हम बाहर किसी से मदद भी मांगेंगे तो उन लोगों को इस आइलैंड में आने के लिए 3 दिन लग जाएंगे, और इसलिए हमें उस गेट को जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। और वो आर्मर वाला हंटर ये भी कहता है कि मैं एक डी क्लास हंटर हूँ और तुम एक ई क्लास हंटर हो, लेकिन इस आइलैंड में बस हमें एक हंटर है, इसलिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ दूसरा हंटर ये देखता है कि दूसरी साइड कोई होता है, और यहाँ वो आर्मर वाला हंटर ये कहता है कि वो कोई पर्सन है क्या, और इसलिए वो उसे आवाज लगाता है। लेकिन हमें ये पता चलता है कि वो एक एंड मॉन्स्टर होता है जिसे हमने पहले देखा था। और इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें डीमन क्रिस्टल में ले जाया जाता है, और डीमन क्रिस्टल में हर जगह डीमन मरे पड़े होते हैं। और यहाँ संग की जो इंटेलिजेंस स्टेज थी वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, और यहाँ संग की जो शैडो अट्रैक्शन है और उसका जो रिजर्व है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। और दूसरी साइड संग ये कहता है कि ये बहुत ज्यादा बुरी बात है कि मैं इन डीमन की शैडो को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और ऐसा मैं कर पाता तो मेरे पास बहुत बड़ी आर्मी होती। और यहाँ संग इस फ्लोर को जल्दी से क्लियर करने के लिए अपने शैडो को 6 टीम में डिवाइड कर देता है, और पहली टीम में टस्क, और दूसरी टीम में आता है एग्रिस, और तीसरी टीम में आता है आयरन, और 4th टीम में टैंक, और 5th टीम में आयोर्क बी, और 6th टीम में आयोर्क ए। और इसके बाद संग उन सबको ये बताता है कि तुम लोगों को बस 2 काम करना है। तो पहला काम ये है कि तुम्हारे सामने जो भी एनिमे आए तुम्हें उसे डिफीट कर देना है, और दूसरा ये है कि तुम्हें नेक्स्ट फ्लोर का परमिट मिल गया तो तुम्हें आके मुझे बताना है, और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और संग जैसे ये बोलता है वैसे सबको यहाँ से चल जाते हैं। और यहाँ थोड़ी देर के बाद संग को ढेर सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं, और यहाँ संग को 1500, 900, 1100 ऐसे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते जाते हैं। और यहाँ संग को ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है, और यहाँ संग के लिए इस फ्लोर को क्लियर करना बहुत ज्यादा आसान हो गया था। और यहाँ संग ये कहता है कि जब तक मेरे शैडो डिस्ट्रॉय नहीं होते जब तक मेरा माना खत्म नहीं होगा। लेकिन यहाँ संग एक पोशन को पीते हुए ये कहता है कि इस फ्लोर के जो हाई रैंकिंग के डीमन है वो मेरे कुछ शैडो को दिक्कत दे सकते हैं, और इसलिए मुझे इस पोशन का यूज करके अपने माना को रिचार्ज कर लेना चाहिए। और इस जगह में कुछ दिन भी निकल जाते हैं, और हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है कि जो टैंक की लेवल होती है वो 24 हो जाती है, और उसे लाइट रैंक भी मिलती है, और जो संग की बाकी शैडो भी होते हैं उनकी भी रैंक बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और यहाँ संग मनी मनी ये कहता है कि उसका सबको अलग अलग टीम में डिवाइड करने का आइडिया कि बहुत अच्छा साबित हो रहा है, और यहाँ संग को 20 फ्लोर और क्लियर करना है। और यहाँ संग ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो 18 फ्लोर में इतनी जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ संग मनी मनी ये कहता है कि वो 2 दिन से 18 फ्लोर के अंदर ही है, और अभी तक उसे नेक्स्ट फ्लोर का एंट्री परमिट नहीं मिला है। तो इसका मतलब ये है कि इस फ्लोर में हाई रैंकिंग के डीमन होंगे जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन यहाँ अचानक से संग का जो एमपी होता है वो डिक्रीज होने लगता है, और यहाँ संग मनी मनी ये सोचता है कि मेरा माना बहुत जल्दी खत्म होते जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे शैडो को कोई डिस्ट्रॉय करते जा रहा है अभी के टाइम में, और शायद उस जगह में बैटल हो रही है, और जो मेरे शैडो है वो भी जल्दी रिजनरेट नहीं कर पा रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि एनिमी कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, और उस एनिमी की फाइट आयरन के ग्रुप के साथ हो रही होती है। और इस जगह में संग को ये विश्वास नहीं हो रहा होता है कि इस जगह में आयरन से पावरफुल डीमन है, और यहाँ संग की एमपी डिक्रीज होती जा रही होती है। और यहाँ संग ये सोच रहा होता है कि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है अपने शैडो को वापस बुलाने के अलावा। और अगले दिन संग ये कहता है कि कल उसे अपनी टीम को वापस बुलाना पड़ा, क्योंकि वो डीमन कंटिन्यूस अटैक करते जा रहे थे, और टीम बी और एग्रिस की टीम ने बहुत ज्यादा सफर किया है। और इसका मतलब ये है कि यहाँ की जो डीमन है वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस फ्लोर में कुछ अजीब है, क्योंकि टस्क की टीम एग्रिस की टीम के पास ही थी, लेकिन उन लोगों ने टस्क की टीम को इग्नोर करके आए और के एक ही टीम में अटैक किया था। और इसका मतलब ये है कि वो डीमन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो टस्क को डिफीट कर पाए, और वो डीमन ऐसे ओपोनेंट को पिक कर रहे हैं
हैं जिनके खिलाफ वो जीत सकते हैं। और ये डीमन इतने स्मार्ट है कि ये अपने ओपोनेंट के वीकनेस को पहचान पा रहे हैं और उन लोगों ने जान करके हाई और की बी टीम में अटैक किया था और उनकी नेक्स्ट टारगेट है आयरन की टीम। और यहाँ आयरन की टीम अपनी जगह में पहुंच जाती है और यहाँ संग कैमोफ्लेज की एबिलिटी का यूज करके पीछे वेट कर रहा होता है उन डीमनों को आने का। और यहाँ कुछ टाइम के बाद वो डीमन यहाँ आ जाते हैं और यहाँ डायरेक्ट वो डीमन अपने ब्लेड से आयरन को बीच में से काट देता है। और ये देखने के बाद संग ये समझ जाता है कि उसकी शैडो जल्दी रिजनरेट क्यों नहीं हो रहे थे और इसलिए संग खुद ही उतर जाता है इन लोगों से फाइट करने के लिए। और यहाँ संग उन डीमनों को ये भी कहता है कि जो मेरे शैडो है उनका तुम्हारे सामने कोई चांस नहीं है। लेकिन वो डीमन डायरेक्टली संग के ऊपर अपने स्पेल से अटैक कर देता है, लेकिन संग नीचे झुक के उस अटैक को डॉज कर लेता है और उस डीमन के फेस में एक जोरदार किक मारता है। और यहाँ संग के एक अटैक से ही वो डीमन मारा जाता है और यहाँ संग को 3000 एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलते हैं। और ये देखने के बाद दो डीमन और संग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन वो डीमन ये देखते हैं कि संग अचानक से उस जगह से गायब हो चुका है। और ये देख के वो डीमन एकदम हैरान हो जाते हैं और यहाँ संग उनके एकदम फेस के सामने आके उन्हें अपने डैगर से मार देता है। और इन डीमन नाइट को मारने की वजह से संग को 6000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। और संग आखिरी डीमन के पास जाते हुए ये कहता है कि ये बात मैं सोचता था कि जो मॉन्स्टर है वो डल जैसी फीलिंग को महसूस करते होंगे, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरा आंसर मिल चुका है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हम सब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।